बहुत पुराना जमाना था जब जमीन पर शिर्क का घोर अंधेरा छाया हुआ था। लोग पत्थर, लकड़ी और मिट्टी के बुत बनाकर उनके सामने झुकते थे, उनसे रिस्क मांगते थे, उनसे मदद चाहते थे। इराक के शहर उर में हर गली, हर घर, हर बाजार में बुत ही बुत थे। इसी शहर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसके दिल में अल्लाह ने बचपन ही से हक की रोशनी डाल दी। ये थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उनके वालिद आज़र खुद बुत तराश थे, हाथों से बुत बनाते और फिर उन्हीं के आगे झुक जाते। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल इन बेजान चीजों को कबूल करने को तैयार न था। एक खामोश रात, आसमान सितारों से भरा हुआ था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक चमकता सितारा देखा और फरमाया, ये मेरा रब है। मगर जब सितारा डूब गया तो कहा, मैं डूब जाने वालों को रब नहीं मानता। फिर चांद निकला, उसकी रोशनी फैल गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना दे तो मैं भी भटक जाऊंगा। फिर सूरज निकला, सबसे ज्यादा रोशन, सबसे बड़ा। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम के सामने ऐलान किया, मैं अपना रुख उस जात की तरफ करता हूं जिसने आसमान और जमीन पैदा की। मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। ये तौहीद का ऐलान था, ये हक का पैगाम था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, आप उन चीजों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुनती हैं, न देखती हैं, न कोई फायदा पहुंचती हैं? मगर वालिद और कौम गुस्से में आ गए। हक सुनना उन्हें नागवार था। एक दिन कौम शहर से बाहर मेले में चली गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुपचाप बुतखाने में दाखिल हुए। छोटे बुतों को तोड़ा, एक के बाद एक। सिर्फ सबसे बड़ा बुत छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसके गले में लटका दिया। जब कौम वापस आई तो चीख उठी, हमारे खुदाओं के साथ ये क्या हुआ? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून लहजे में कहा, इस बड़े माई बुत से पूछो अगर बोलता है। सब खामोश हो गए। उनके दिल जानते थे कि ये बुत कुछ भी नहीं कर सकते। जालिम बादशाह नमरूद ने हुक्म दिया, इब्राहीम को जिंदा जला दो। ऐसी भरी आग भड़काई गई कि उसकी गर्मी से जमीन कांप उठी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक से आग में फेंका गया। उस लम्हे जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का इल्म मेरे लिए काफी है। और फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग फूल बन गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल महफूज रहे। नमरूद ने कहा, मैं जिंदा करता हूं और मारता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तू उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद लाजवाब हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना शहर छोड़ दिया। घर, कौम, मुल्क सब पीछे रह गए। अल्लाह की राह में हिजरत की। अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा अलैहिस्सलाम और नन्हे इस्माईल अलैहिस्सलाम को बेआबो गया वादी मक्का में छोड़ दिया। हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर झुका दिया। हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदम ज़मीन पर पड़े और अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी कर दिया, ज़मज़म, जो आज तक बह रहा है। काबा की तामीर। इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर की बुनियाद उठाई। दुआ करते थे, ए अल्लाह, हमसे कबूल फरमा। अब कुर्बानी का सबसे बड़ा इम्तिहान। ख्वाब में हुक्म मिला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटा बताया। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, जो हुक्म मिला है उस पर अमल करें। छुरी रखी गई। अल्लाह ने आवाज़ दी, ए इब्राहीम, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। जन्नत से दुनबा भेज दिया गया। खलीलुल्लाह। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बना लिया। उनकी जिंदगी तौहीद,
یقین، صبر اور قربانی کا زندہ مثال ہے۔